जो मेरी बात सुबह थी ना, वो ये थी कि जैसे ही व्यक्ति के शरीर में जब चेतना आ जाती है और जब उसे ये ज्ञान हो जाता है और जब उसे धीरे धीरे ये समझ में आता है कि भाई ये मनुष्य जीवन क्या है, और व्यक्ति जो ये तत्व होते हैं, जैसे हवा के संपर्क में जाता है तो उसे शुद्ध और अशुद्ध हवा का पता लगता है। भोजन जैसे मान लो वो कम करता है जब उसे मालूम चलता है कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए नुकसानदायक है। और व्यक्ति कम सोता है और जैसे जैसे उसमें चेतना जागृत होती है और वो जब इन प्रश्नों की तरफ जाता है कि भाई जीवन क्या है, ये जो चक्र है वो क्या है। और लकीली जब वो यूट्यूब खोलता है तो उसमें जैसे हम जैसे लोगों के जो है वीडियोस जो है उसमें आते हैं, तो वो उन वीडियोस में अपने प्रश्नों के जो हैं वो उत्तर ढूंढना शुरू करता है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, कुछ लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कई वेशभूषा बदलते हैं, कई पाँव में खड़ाऊ पहनते हैं, धोती पहनते हैं, स्नान करते हैं। मगर जैसे मान लीजिए मेरा जो होता है मतलब जो मैंने जो मतलब महसूस किया है कि व्यक्ति काम करते हुए भी इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज़, जो ये महामंत्र है, जैसा आप मेरे वीडियो में ऊपर स्क्रीन पे देखते हैं, तो ये जो शील प्रभुपाद जी ने जो ये तरीका बताया कि अगर आप, वैसे तो 1 माला 2 माला व्यक्ति को अभ्यास करनी चाहिए कि व्यक्ति को 16 माला, जैसे जैसे आप ये चैंटिंग करेंगे आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो स्वतः ही मिल जाएंगे। बाकी जो जीवन है, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति काफ़ी जो उसकी समस्याएं हैं उनमें व्यक्ति घिर जाता है। व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो महामंत्र की जो चैंटिंग है, इस चैंटिंग से व्यक्ति जो है इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो प्राप्त जो है कर लेता है। बाकी जैसे जो ये तरीके हैं कि आप कोई संकट में हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करें, आप दुर्गा जी की पूजा करें, आप शंकर जी की पूजा करें। मगर जो सबसे पहला जो बेसिक जो प्रिंसिपल आता है वो नो डाउट जो ये शील प्रभुपाद जी का बताया हुआ है वो लॉर्ड कृष्णा की जो चैंटिंग है वो ही आती है। और व्यक्ति कई बार व्यक्ति नाना प्रकार के जो व्यसन हैं उनमें गिर जाता है। व्यक्ति कई बार अपने आप को रोकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के किसी प्रकार की मान लो लत लग जाती है, जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता है या कोई जुआ खेलता है या किसी को कुछ खाने पीने का शौक़ है, या कई बार किसी के जो कई रिश्ते हैं मान लीजिए वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति भी उसकी जो दिनचर्या है या उसकी जो एक हार्ड या मान लीजिए कठिन उसकी ज़िंदगी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गरीबी जो है वो उसको जो है घेर लेती है। अब जैसे गरीबी जैसे उससे घेरती है तो आप ये मान लीजिए कि व्यक्ति नो डाउट बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाता है। तो उसमें एक चीज़ जो देखने को आती है कि हाँ यार, अब गरीबी में तो मान लीजिए दिक्कत होती है, तो नो डाउट जैसे ये जो शील प्रभुपाद जी की जीवनी में कई चीज़ें हैं कि वो सुबह सुबह मान लीजिए ठंडे हैंडपम्प से नहाए, या जैसे मान लीजिए उनकी जीवनी से देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी आयु में एक उस स्टेज पे जाके जो है कार्य किया। तो व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। और जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मान लीजिए ज्योतिष है, वास्तु है, या व्हाटएवर कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में आती है, तो मैं मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे देखता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 बरस का है मान लो, तो उसको तो क्या मालूम, आप सोचिए 40 बरस वाले को। मगर यह है कि 35 से 40 के बीच में व्यक्ति को जीवन का जो है आइडिया लग जाता है कि उसका जीवन सामान्य है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत ही अति सामान्य होता है, मतलब उस व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा जैसे संघर्ष करना पड़ता है। तो इसमें देखने वाली चीज़ है कि वो व्यक्ति ज़्यादा लकी है, वो ज़्यादा भाग्यशाली है। वो इसलिए कि उस व्यक्ति को कोई चीज़ छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक राजा की तरह जीवन जीता है। सोचिए, उसके पास इतना सारा धन होता है, पत्नी होती है, काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है, तो उसको जो है अ, आगे आने में मान लो दिक्कत आती है। बाकी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि 60 बरस की जब व्यक्ति की आयु होती है, तो आफ्टर 60 बरस के बाद में व्यक्ति को नो डाउट इन चीज़ों का ज्ञान होता है। मगर उसमें एक चीज़ दिक्कत आती है कि जैसे मान लीजिए कोई 60 बरस का व्यक्ति है, तो नो डाउट उसको फिर अपना बेसिक जो कार्य है वो करने में मान लो समय लगता है, पर जो जितनी जल्दी मान लो इस जीवन के चक्र को समझ जाए, वो उतना ही जो है पार हो जाता है। बाकी कई बार कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ की चाहत या डिज़ायर लेता है, और वो व्यक्ति जो है उसकी जो वो इच्छा होती है, जो तीव्र इच्छा होती है, वो उसमें ऐसा उलझ जाता है कि व्यक्ति उसका इस तरीके से आदी हो जाता है, उसको ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि व्यक्ति जो है नाना प्रकार के जो दुख है वो अपने जीवन में जो है वो उस जीवन में दुखों को अपने जीवन में जो है वो ले लेता है, और व्यक्ति अपने जीवन को एक कष्टमय बना लेता है। और उसको इन वेरी शॉर्ट, जैसे मान लीजिए कार्य भी करता हूँ या कोई भी चीज़ है, तो मेरा जो जीवन है, आप ये सोचिए कि मुझे अब ठीक है, इन वेरी शॉर्ट यूट्यूब पे चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए या फेसबुक वगैरह, फिर भी लॉर्ड कृष्णा की जो चैंटिंग है वो करनी चाहिए, और जीवन को जो है बहुत, हाँ, इसमें जैसे खाने पीने का जो सिस्टम होता है उसमें यह है कि व्यक्ति को बहुत कम खाना चाहिए। जितना व्यक्ति कम खाएगा उतना ही वो जो है इस सिस्टम को समझ पाएगा। बाकी व्यक्ति को कम समय में और मोमेंट से ये चीज़ भी ज़्यादा समय तक लंबी नहीं होनी चाहिए, वो भी जो उसमें उसके लिए नुकसानदायक होती है। व्यक्ति अपना कार्य करता रहे और व्यक्ति जो है आगे बढ़ता रहे। बाकी जो महामंत्र की जो चैंटिंग हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम वो करता रहे, तो इस जीवन का जो भवसागर है उससे पार हो जाता है। बाकी तो जो ये है कि व्यक्ति जितना जितना लेट समझता है उसको उतना ही होता है दुख होता है। बाकी इसमें इतना ही, धन्यवाद।